टाइम मांगा था, 2 दिन छोड़ दो। 2 दिन छोड़ दो। हाँ, लेकिन बोले नहीं, यहाँ कुछ तोड़ के जाएंगे। दोनों मापदंड क्यों हो रहे हैं कि पीछे गांव के अंदर यथास्थिति रख दी जा है, आगे जो गांव भी अंदर तोड़ो जा है, सेम सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सेम यही तो हमारी मांग है कि सेम करके ले आओ। हमारी यही मांग है कि नौलगढ़ भी बराबर कर ले आओ, बिरगोल भी कर ले आओ, बाय भी कर लो। 9 मीटर हमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं करो तो फिर कोई नहीं किसी को मत करो, यही तो हमारी लड़ाई है। अब ये दीवार टूट रहा है ना, इसका तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि मकान टूटता है ना बहुत तकलीफ होता है। तो थोड़ा हमारी मजदूरी लाग रही है ना, जिसका नुकसान हो यो भरपाई हो जाने, हमारे कोई दिक्कत को नहीं। मैं आराम से खाली करके देशा प्रशासन ने रोड एकदम खाली कर देशा, कांकरा कौन छोड़ा है ऊपर में। मैं बताऊं कि न कोई मुआवजा है न कोई नोटिस है, तो जो को जेसीबी वाला फोड़न ना आवा है बिन चेक तो करो कदे कोई। जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। आधा पहुंच गया झुंझुनू के बाय गांव के अंदर ग्राम पंचायत भी जगह के बाय लागे है, नवलगढ़ी का लागे तहसील, और नवलगढ़ से लेके गुड़ा के अंदर जगह की रोड बनाई जा रही है सिग्नोर होगी, और बा रोड जो बिल्कुल बाय के गाँव के बीचों बीच बाजारी है, और बी रोड जागी कदे बा पाछा है, लेकिन भी जो असर है वो दिखना शुरू हो गया है कि हिसाब से जो वो दोनों तरफ की जगह द्वारा ही वह तोड़ दी गई ही। और गाँव वाले बता रहे हैं कि कुछ गाँव के अंदर जगह बा रोड कोई जगह 18 फुट है, कोई जगह 20 फुट है, लेकिन ये गांव के अंदर जो वो जगह मकान ही वह तोड़ने का आदेश दे दिया गया है। कुछ और भी समस्या गाँव वाला का है, तो बातचीत आप गाँव वाला से करांगा कि क्या बनकर समस्या है, क्यों जगह पर मकान ही इतना साल से बनेड़ा तोड़ा जा रहा ही। वीडियो जो वो शेयर कर देना है, लास्ट तक देखना है। पिताजी जी मैंने बताओ कि रोड को काम कब चालू है? काम तो पहले होगा, बाद में गाँव के बीच में रोड बड़ी को नहीं बिका, बी साइड में बन गई, बी साइड में बन गई, गाँव में कमाए कौन बनी बी टाइम क्यों कुरमणी बी के पीछे के कारण हो? जगह की कमी की वजह से। आज बात जगह कड़े से आओगी, मकान तोड़े जा रहे हैं ना, मकान तोड़े जा रहे हैं। तो मैंने बताओ कि मकान जो गांव जो कितना पुराना है, कितना पुराना मकान है? अब मकान तो साहब के 200 साल पुराना है, 300 साल पुराना है, रोवन का तो पुराना था। अब मैं बताऊँ कि काफ़ी दिन से मेरे को समस्या आ रही है कि रियल समस्या है कि भाई सिर्फ थारा ही गाँव में रोड जो चौड़ी करी जा रही है, या फिर हर गाँव के अंदर मकान तोड़े जा रहे हैं? कौन से गाँव में भी 1-2 मकान तोड़े गए, बिरोड़ गाँव में कोई मकान कौन तोड़े गए। अच्छा, तो थारा गाँव में कितना है? हमारे गाँव में 73 था। 73 मकान। 73। तो क्या थारा गाँव में पहले से रोड पतली ही, या फिर और गाँव में तोड़े उनकी क्या लागे कि एक जिसो व्यवहार सबके साथ में करे जा रहे हैं, फिर थारे साथ में कोई दोगले व्यवहार कुछ शिकायत था ना है? तो कुछ मैं तो शिकायत है कि कदे 20 बताऊँ, कदे 24 बताऊँ, कदे 21 बताऊँ, कदे 25 बताऊँ, निश्चित को नहीं, कोई निश्चित बात को नहीं। निश्चित बात को नहीं। हाँ। तो तो कि ये तो तोड़ रहे हैं मकान, दोनों तरफ की दीवार ही, प्रशासन आगे तोड़ी है, फिर गाँव वाला खुद तोड़ी है? ठेकेदार आयो वो तोड़ी है। नाप की गई तोड़ रहे ठेकेदार ही, या गाँव वाला तोड़ रहे हैं? आगे गांव भी तोड़ रहे हैं, गांव वाला भी तोड़ रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं बताऊँ कि अंदर जी एक चीज मेरे समझ में आई, चीज की निकल के आप मैंने बताऊँ कि थे बता रहे हो कि एक बार 20 बता रहे हैं, कई बार 24 बता रहे हैं, कई बार 27 बता रहे हैं। ये जगह मकान ही आपकी दीवार तोड़ दी, ठेकेदार तोड़ दिया, फिर खुद तोड़ दी, कल फैसला हो जाएगी 20 फुट आपको नुकसान को बरा 20 फुट के अंदर ताता को नहीं ना है, 20 से ज्यादा है। अरे बात बिल्कुल मेरे सही समझ में आएगी। रोड जो को नाप बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि 20 अथवा 20 ही रहेगी, कोई को आओ तो तोड़ दो, कोई को नहीं आओ तो नहीं तोड़ दो। 24 के बहम में कोई तोड़ ले फिर वो 20 कर दिया जाएगा, बिल्कुल मुआवजा कौन भरा हुआ? वो तो भरा जो तो मतलब सरकार भरे, अभी तक फिक्स बताया कोई निश्चित को नहीं। क्या बता रहे हो? जेसीबी तोड़ के गई है हमारा, प्रशासन तोड़ के गए? हाँ। अच्छा, जेसीबी यहाँ तो हम उसको टाइम मांगा था, 2 दिन छोड़ दो। 2 दिन छोड़ दो। हाँ, लेकिन बोले नहीं, यहाँ कुछ तोड़ के जाएंगे। दादागिरी से तोड़ा है। हाँ, तोड़ के इतना तोड़ा, जब हम तोड़ के रेप कर रहे हैं। थोड़ा क्या बता रहे थे? मतलब ये कोई गांव वाले बंदे कोई ऐसे बोल रहे थे कि इसको इस दीवार को टच करोगे ना तो हमारी दीवार को तोड़ना, नहीं तो नहीं तोड़ना। दादागिरी से काम हो रहा है यहाँ, कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई नोटिस नहीं आया है। पहले यहाँ नोटिस जारी किया था, भाई मार्क किया हुआ है यहाँ पहले गाँव में, हर घर पे मार्क किया हुआ है। लेकिन अभी मार्क के हिसाब से देखो तो यहाँ प्रशासन आना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए, भाई आपको टाइम दे रहे हैं, लेकिन यहाँ कोई नोटिस नहीं है। जेसीबी आई है, अपनी मर्जी से तोड़ रहे हैं, गाँव वाले साथ, और कोई प्रशासन नहीं, सिर्फ ठेकेदार है उनके साथ। नोटिस किसी के पास नोटिस नहीं। अब लोग बोल रहे हैं पंचायत में, तो पंचायत से हमारे को क्या मतलब है? जब तक हमारे पास नहीं, हमको क्या पता भाई पंचायत में आया कि नहीं आया है। लेकिन बिल्कुल ये गुंडागर्दी चल रही है। अभी जैसे ये मेरा दीवार है, और यदि प्रशासन होगा ना वो गांव की नहीं सुनेगा। यदि जेसीबी इधर भी लगाएगा तो अपनी मर्जी से लगाएगा, इधर लगाएगा तो अपनी मर्जी से लगाएगा। वो तो टूटेगा, सबका टूटेगा। रूटीन है ना ये कि मतलब वो गाँव वाला बोल रहा है पहले इसको हाथ लगा, तो मतलब ये दादागिरी है, ये तोड़ेगा तो मैं तोड़ूंगा। ये बिल्कुल दादागिरी चल रही है, और कोई साथ नहीं दे रहा है। दूसरा गांव वाले हमको ये बोल रहे हैं कि आपके पास पट्टा नहीं है, तो पट्टा नहीं है, चलो ज़मीन का नहीं है, मकान तो बनाए है ना। लोग बोल रहे हैं कि यहाँ जैसे 300 आदमियों ने साइन किए हैं तोड़ने के लिए, ठीक है, तो उनका राम निकल गया कि यदि 300 ने साइन किया तोड़ रहे हैं, तो वो यदि 300 मुआवजा भी दिया सकते हैं ना।
कितना कितना के करी था गाँव ना? कितना करी गाँव में? मतलब मेन रोड पे 73 गल लग रहे हैं। 73 तो बता रहे हैं कि टूटेगा, लेकिन टोटल मकान कितना के हैं? टोटल का पता नहीं है कितना, 3000 है, 2500 है, 4000 है, जो भी है। रोड से बाहर बंदे है ना, वो ज्यादा इसका वो बोल रहे हैं। बाकी मेन रोड पे है ना, कोई भी ये नहीं मैं तो सपोर्ट करेंगे आगे केस में। साइन तो देखा रोड के ऊपर जगह घर आ रहे हैं 73 या 100 बन का होना चाहिए ना। उन्होंने उनको हम बोला है कि जैसे मेन रोड पे 73 घर आ रहे हैं ना, तो 13 बंदों के ना साइन दिखा दो, और उसमें भी ये होना चाहिए, उनके मकान होने चाहिए, दीवार या चबूतरा डंडा वो नहीं होना। मकान होना, और उस बंदे का साइन दिखाओ कि उस बंदे ने साइन किया कि मैं मकान खुद तोड़ रहा हूँ। अब ये दीवार टूट रहा है ना, इसका तकलीफ नहीं है, लेकिन यदि मकान टूटता है ना, बहुत तकलीफ होता है। बताओ कि गाँव में कोई है, कोई भी परिवार है कि कोई घर की जगह का मकान नहीं टूट रहा है? मकान टूट रहे हैं कोई? सबका टूट रही है मकान। हाँ, सिर्फ इस साइड में दीवार टूटा, बाकी यहाँ कोने से स्टार्ट होता है ना, सबका मकान टूट रहा है। अच्छा, जो मेन रोड पे आ रहा है ना। बाकी मार्किंग की तो कोई समस्या है कि मार्किंग तो सही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मार्किंग हमारी। मार्किंग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी इसका रजिस्ट्री है, सब कुछ है, उसके बाद मुआवजा नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने हमारे को पैसा थोड़ी दिया। चलो उधर जो मकान टूट रहा है वो बोल रहे भाई पट्टा नहीं है, लेकिन जिसके पास पट्टा उसको तो दे रहे हैं क्या? उसको भी नहीं मिल रहा है मुआवजा। और दूसरा साहब, गाँव वाला बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा है। गांव वाले खुद बोलते हैं कि इनके पास पट्टा ही नहीं है, तो पैसा कैसे मिलेगा? लेकिन क्योंकि जब गांव का सपोर्ट होगा ना, तब हमारे को मुआवजा मिलेगा, लेकिन गांव वाला हमारा साथ बिल्कुल भी नहीं है। कई बार 20 बताओ हैं, कई बार 27 बताओ हैं, कई बार 24 बताओ हैं, तो बात मत पूछ रहा हूँ, फिक्स तो है कि भाई 24 को। पहले तो हमारी भी मांग 20 की, लेकिन अधिकारी बोले 24 फुट चाहिए माने। 21 फुट की रोड, 3 फुट की नाली। काल के न्यूज़पेपर में कुछ बता रहे हैं कि 27 वगैरह ही बताओ। हाँ, अभी मैं दिए जना, मैं तो 24 को ऊपर कर लिया हमारा काम। नहीं तो वही तो मैं तो मुद्दे की बात है, यही तो है कि आज से 24 के ऊपर भी दुकान ने फोड़ की और नई दीवार आगे खींच ली है, अब 27 हो जाएगी, रोजू फोड़नी कौन पड़ेगी? आई तो हमारे समझ में खुद का कोनियारी की मान है कि कदे पेपर में 24 की दी, कदे 27 की दी, मार तो समझ में कोनियारी अब आ कहानी। अब मैं तो 24 पर तैयार कर ली, अब और थोड़ी पैसा लगाऊंगा, मार के तो घर चलाने पैसा को नहीं तो वो मकान तो फुटी, तो सरकार कोई मौत वगैरह देती होगी? कुछ ही नहीं मिला को मानते, 1 रुपया कोई गेलो को दिख रहे हो। हाँ, और नहीं मारे कोई मांग करनी यार। ये सब टूटेगा के कितनी की मार्किंग लग रही है? 1 मीटर की, 1.5 मीटर की? 1.5 मीटर की, कोई 2.5 की भी है, 8 फुट की है, कोई 4 फुट की भी है। अच्छा, तो जब प्रशासन आके तोड़ रहे हैं, फिर खुद से ही तोड़ रहे हो? प्रशासन आयोग को नहीं है, मैं खुद ही लाग रहा माने कह दियो गई। अभी क्या मांग था? मांग माने हमारे मकान टूट रहे है ना, वो मुआवजा दिवा दी, और क्यों कौन चाहिए मन। बाकी रोड बनना था कोई शिकायत ना, कोई शिकायत नहीं, रोड हमारे राज्य और थोड़ी सा। अच्छा, हाँ, नहीं रोड बनना तो बिम्दा अपन राजकार्य के अंदर बात तो डालनी भी करेगा, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि विकास तो गांव को होगा, क्योंकि मान तो थोड़ा मारी मजदूरी लाग रही है ना, जिसका नुकसान हो यो भरपाई हो जाने, हमारे कोई दिक्कत को नहीं। मैं आराम से खाली करके देशा प्रशासन ने, रोड एकदम खाली कर देशा, कांकरा कौन छोड़ा के ऊपर। ये रोड पास हुए कम से कम 1 साल हो गई। अच्छा, 1 साल हो गई, ऐसे टेंडर भी होती है। अब गवर्नमेंट द्वारा जो भी रोड होती है वो पूरा मापदंड लेके होती है रोड। तो रोड ये चली थी शहीद स्मारक से लेके और अपने सिंगनौर सीमा तक 17 किलोमीटर की रोड पास हुई है। तो रोड का मापदंड तो एक होता है, सही है, और सभी जगह से आती है रोड। सही है, तो रोड का मापदंड एक हुआ। तो ये रोड जो 9 मीटर की पास हुई जो कागजों के अनुसार, अब ये शहीद स्मारक से चलते हुए काम होता हुआ नौलगढ़ बस्ती से होकर बिरोड़ बस्ती, बाय और कोलछिया। अब ये क्या हुआ कि जो बाय में ज़्यादा बीच में जगह संकड़ा रास्ता था, बीच में और कोई गांव वाले बैठे भी यही कहानी हुई? बीच में रास्ता वहाँ पर जो स्थिति थी उसी के अनुसार रोड उनके डाल के आ गए। पीछे कौन सा गांव आए हो? बिरोड़ आ गया और नौलगढ़ में कोई मकान हाई के नजदीक? हाँ, 17 फुट में ही बनी, 18 फुट में, जो जिस सुविधा से पुराना रास्ता था ना, उसी के आधार पर रोड बन के आ गई। तो बाय में क्यों? बाय में क्या हुआ कि बाय में PWD विभाग द्वारा यहाँ पर आज के 7-8 महीने हो गए, उन्होंने मार्किंग करके चले गए कि भाई इतने इतने मकान फूटेंगे। अब बाय में फूटेंगे तो बाय में क्या है कि बाय का जो रियल स्थिति ये है कि बाय तो जो आज तक बोल रही है वो इस ज़मीन के मालिक बिसाऊ ठिकाने के नाम से बोल रही है, लेकिन ग्राम राजस्व ग्राम है। नहीं, मैंने बताओ कि दोनों मापदंड क्यों हो रहे हैं कि पीछे गांव के अंदर यथास्थिति रख दी जा है, आगे जो गांव भी के अंदर तोड़ो जा है, सेम सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। तो ये सेम यही तो हमारी मांग है कि सेम करके ले आओ। हमारी यही मांग है कि नौलगढ़ भी बराबर कर ले आओ, बिरोड़ भी कर ले आओ, बाय भी कर लो, 9 मीटर, हमें कोई तकलीफ नहीं है। नहीं करो तो फिर कोई नहीं किसी को मत करो, यही तो हमारी लड़ाई है। मैंने बताओ कि अभी जो टूट रही है मुआवजा वगैरह कुछ मिल रहा है? न तो कोई प्रावधान मुआवजा का है, न किसी के पास नोटिस है, न कोई बात है। हमने क्या किया, पहले मैंने पटवारी जी से बात की कि भाई इसको नोटिस किसने नहीं दिया, बोला भाई हमें बताओ कि न कोई मुआवजा है न कोई नोटिस है, तो जो को जेसीबी वाला फोड़न ना आवा है बिन चेक तो करो, कदे कोई दूसरा गांव को दुश्मन वाला आगे फोड़ जाए नहीं, पीछे से आई है वो हिसाब से, लेकिन आगे कोई जेसीबी आई नहीं, न तो कोई नोटिस है न लेन देन है।
और अब पीछे से फूट के आई। फिर हमारे लागों की बातें हमने गए सरपंच जी के पास कि भाई सरपंच जी ये है कि गरीबों का नोट वोट जो है आपने ग्राम सभा में प्रस्ताव दे दिया कि भाई ये रोड PWD के मापदंड के अनुसार बनाया जाए, तो इनको थोड़ी सहूलियत हो, जैसे पिछले गांव में सहूलियत मिले तो इस गांव में भी सहूलियत दे लो, ताकि कब बेघर नहीं हो, नुकसान नहीं हो और यार इनका फ़ायदा हो। बोला नहीं भाई अब तो ये एक बात है PWD वाले का, मैं तो 24 फुट पर एग्री हो गई। तो मैं बोला सरपंच जी जब 24 फुट पर एग्री हो तो 22 फुट जगह है, उसमें 1-1 फुट के लिए क्यों मकान फोड़ रहे हैं अपन? 1-1 फुट पर लिया फोड़ो तो फिर 5-7 फुट के लिए वो तो जायज़ है, लेकिन 1-1 फुट के लिए क्यों बेघर कर रहे हैं? तो बोला नहीं नहीं भाई 24 फुट पर करेंगे। अब हम लोग 20-25 आदमी सारी बात भी बिल्कुल सही है कि अगर आधी 1 फुट की वजह से कोई मकान फूटे तो ये नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा ही रोड के ऊपर आ रहे है तो वो तो फिर अपन जो विकास के अंदर बाधा कौन। लेकिन जो मेन जगह समस्या गाँव का भाई यही है कि सबके साथ में जो वो 100 व्यवहार होना चाहिए, 2 जो मापदंड है वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मुआवजा जो मिलना चाहिए इनकी मांग है। थारो वीडियो देखने में थाने के लगा कि ये गाँव के साथ में जो वो आपको व्यवहार क्यों करे जा रहे हैं और मुआवजा मिलना कितों की जरूरी है थे कमेंट बॉक्स से जरूर बताओगा। वीडियो में शेयर कर देना है ताकि ये जो वीडियो है झुंझुनू के प्रशासन तक जरूर पहुंचा, ताकि बाय गांव का लोगों की जो समस्या है बा बढ़कर काना तक पहुंचे।